नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में कल रात फिर हुआ बवाल। महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी के करीब 15 से 20 बाउंसर सोसाइटी में घुसे। सोसाइटी के लोगों ने मौके पर किया हंगामा, बाउंसर्स को बंधक बनाया। बाद में पहुंची पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। गुस्साए लोगों ने नोएडा पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। घटना की जानकारी मिलते ही सांसद महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। महेश शर्मा की पुलिस वालों से हुई बहस। लोगों के सामने ही महेश शर्मा ने लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को फोन लगाया। कुछ देर के बाद डीएम और कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। सोसाइटी की सुरक्षा बढ़ाई गई, आसपास पुलिस पिकेट तैनात। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए 8 टीम बनाई। यूपी के अलावा बाहरी राज्यों में भी तलाश। श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी। अवैध प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का फिर बजा डंका। 10वें दिन खिलाड़ियों ने जीते 5 गोल्ड मेडल और मेडल की कुल संख्या 55 हुई। मेडल टैली में भारत की हाफ सेंचुरी। भारत ने अब तक 18 गोल्ड, 15 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। टेबल टेनिस मिक्स डबल्स में शरत कमल और श्रीजा की जोड़ी ने जीता गोल्ड। मलेशिया को 3-1 से हराया। बॉक्सिंग में निखत ने जीता गोल्ड। 48 से 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में आयरलैंड के खिलाड़ी को दी 5-0 से शिकस्त। बॉक्सर निखत जरीन ने कहा, वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद यह मेरे लिए बड़ा टूर्नामेंट था। गोल्ड जीतकर खुश हूं। निखत जरीन के घर में खुशी की लहर। बहन ने कहा, निखत को करना पड़ा संघर्ष का सामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा, निखत जरीन भारत की शान है। पीएम से मिलने के लिए बहुत उत्साहित है निखत। कहा, पिछली बार टी शर्ट पर ली थी ऑटोग्राफ, इस बार बॉक्सिंग ग्लव्स पर लूंगी। बॉक्सर अमित पंघल ने भी जीता गोल्ड। इंग्लैंड के खिलाड़ी को 5-0 से दी शिकस्त। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद बॉक्सर अमित पंघाल ने कहा, ओलंपिक में भी गोल्ड जीतने की कोशिश करेंगे। बॉक्सर अमित पंघाल के घर में जश्न का माहौल। लोगों ने लड्डू खिलाकर बांटी खुशी। ट्रिपल जंप में भारत ने गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। एल्डोस पॉल ने गोल्ड और अब्दुल्ला ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एल्डोस पॉल और अब्दुल्ला को मेडल जीतने पर बधाई दी। बॉक्सिंग में 45 से 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में नीतू ने जीता गोल्ड। इंग्लैंड को 5-0 से शिकस्त दी। टेबल टेनिस के मेंस डबल में शरत कमल और साथियान ने सिल्वर मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 9 रन से हार मिली। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 162 रन बनाए। जवाब में भारतीय महिला टीम ने 152 रन ही बना पाई। टीम इंडिया के लिए हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए। 43 गेंद में खेली 65 रन की पारी। ऑस्ट्रेलिया से मिली हार पर बोली हरमनप्रीत, आखिरी के ओवर में सब हमसे गलतियां हुई जिसकी वजह से नुकसान हुआ। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से शिकस्त दी। ब्रोंज मेडल जीतने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया ने जताई खुशी। पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला हॉकी टीम को दी बधाई। ट्वीट में लिखा, भारत का हॉकी के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता। महिला हॉकी टीम पर हमें गर्व है। जैवलिन में अनु रानी ने ब्रोंज मेडल जीता। 60 मीटर जैवलिन फेंक कर मेडल अपने नाम किया। अनु रानी के घर में जश्न का माहौल। लड्डू खिलाकर लोगों ने खुशियां मनाई। पुरुषों के 10,000 मीटर रेस वॉक में भारत के संदीप कुमार ने ब्रोंज मेडल जीता। कनाडा को मिला सेना। बैडमिंटन विमेन्स सिंगल्स में पीवी सिंधु और मेन सिंगल्स के लक्ष्य सेन जीते फाइनल में पहुंचे। बैडमिंटन मेन सिंगल में किदाम्बी श्रीकांत ने ब्रोंज मेडल जीता। सिंगापुर के खिलाड़ी को हराया। स्क्वाश के मिक्स्ड डबल्स में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। बॉक्सर सागर अहलावत ने पुरुषों के 92 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। फाइनल में इंग्लैंड से मिली हार। सिल्वर मेडल जीतने के बाद सागर अहलावत के घर पर जश्न का माहौल। परिजनों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। अहमदनगर के प्रतीक पवार मामले में 8 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। नुपुर शर्मा के समर्थन पर प्रतीक पवार का उन पर हुआ था हमला। तलवार और हथियारों से लैस थे हमलावर। पात्राचौल केस में संजय राउत की आज कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है ईडी की हिरासत। भरतपुर में खनन माफियाओं का बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर हमला। दिल्ली से भरतपुर आ रही थी सांसद। राजस्थान और यूपी बॉर्डर पर अवैध खनन से भरे ओवरलोड ट्रक निकल रहे थे। सांसद के विरोध करने पर गाड़ी पर पथराव। मैनपुरी में ट्रक ने सपा जिलाध्यक्ष की गाड़ी को कई बार मारी टक्कर। गाड़ी को कई मीटर तक घसीटा। मोटरसाइकिल सवार 2 लोग भी बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों ने गाड़ी से सपा जिला अध्यक्ष को सुरक्षित बाहर निकाला। ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बरेली के हाफिजगंज इलाके में एक कावड़ से बाइक टकराने पर हंगामा। आरोप है कि कावड़ियों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया। 2-3 कावड़ियों को लगी चोट। नाराज कावड़ियों ने सड़क पर लगाया जाम। मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी के समझाने पर कावड़िए सड़क से हटे।
अयोध्या विकास प्राधिकरण इलाके में अवैध तरीके से जमीन खरीद बिक्री करने वाले 40 लोगों की लिस्ट लीक। लिस्ट में शहर के मेयर, स्थानीय बीजेपी एमएलए और पूर्व विधायक के नाम भी शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा दौरे पर रहेंगे। हर घर तिरंगा जागरूकता रैली का करेंगे शुभारंभ। हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। अहमदाबाद और वडोदरा में तिरंगा यात्रा में मंत्री भी शामिल होंगे। सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने कहा, तिरंगा फहराने से देश के प्रति वफादारी साबित नहीं होती। केशव प्रसाद मौर्य का सपा विधायक पर पलटवार। जब अखिलेश जिन्ना की तारीफ करेंगे तो उनके नेता औरंगजेब का गुणगान करेंगे ही। देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे भुवनेश्वर। साथ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर से अपना दौरा शुरू करेंगे अमित शाह। इसके बाद कटक और फिर अखबार प्रजातंत्र के 75वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब का मीनाक्षी लेखी ने मेलबर्न में किया विमोचन। कहा, पीएम मोदी ने आम आदमी के जीवन को छूने की कोशिश की। जेडीयू का बड़ा ऐलान, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होगी पार्टी। आरसीपी सिंह पर जेडीयू अध्यक्ष ने कहा, उनका शरीर यहां था, आत्मा कहीं और थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को दिया जवाब। नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, केयर टेकर मालिक नहीं हो सकता। जेडीयू को डूबता जहाज बताने वाले आरसीपी सिंह के बयान पर जेडीयू का पलटवार। नीतीश के चेहरे पर चुनाव जीता है एनडीए। बिहार में जारी सियासत पर जेडीयू का बयान, गठबंधन को बनाए रखने की जिम्मेदारी बीजेपी की भी उतनी ही है जितनी जेडीयू की। रेप वाले बयान पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कायम। कहा, जो सच है मैंने वही कहा। शाजिया इल्मी ने अशोक गहलोत पर बोला हमला। कहा, अशोक गहलोत का बयान शर्मनाक। शहजाद पूनावाला भी अशोक गहलोत के बयान पर निशाना साधते नजर आए। कहा, गहलोत का बयान निर्भया का अपमान, गहलोत पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। 23 राज्यों के सीएम, 3 एलजी समेत कई अधिकारी हुए शामिल। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के दौरान दुनिया के सामने भारत ने आपसी सहयोग की अच्छी मिसाल पेश की है। पीएम मोदी ने खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। खेती में नए प्रयोग करने पर भी फोकस रहा। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम का 2047 पर फोकस, कोरोना के हालात पर भी चर्चा की। नीति आयोग की बैठक में नई शिक्षा नीति, G20 मीटिंग और निर्यात के महत्व पर हुई चर्चा। नीति आयोग के सीईओ का बयान। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का निशाना। कहा, सीएम केसीआर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, डीजल पेट्रोल महंगा है। जी किशन रेड्डी बोले, सीएम केसीआर अगले चुनाव में हार के डर से घबराए गए। वो अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। सीएम केजरीवाल ने गुजरात को फ्री बिजली देने का वादा किया। कहा, पंजाब और दिल्ली में हमने करके दिखाया। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ कोलकाता में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। कहा, ममता को शासन का अधिकार नहीं। पार्थ चटर्जी के खिलाफ बोलना, कुणाल घोष को पड़ा महंगा। टीएमसी ने 14 दिन के लिए सेंसर किया। कैबिनेट विस्तार को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का अजित पवार को जवाब। सिर्फ 5 मंत्रियों के साथ 1 महीने चली थी अघाड़ी सरकार। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। कहा, सीएम के नाटक नौटंकी से भर गया जनता का पेट, लोग कर रहे हैं रोजगार की मांग। मनोनीत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से की मुलाकात, घर जाकर की बातचीत। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की नई डेट शीट। अब 24 से 28 अगस्त तक के बीच होंगी सीयूईटी यूजी की रद्द परीक्षाएं। नए एडमिट कार्ड भी जल्द जारी होंगे। अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कानून में शामिल करने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट। 10 अगस्त को होगी सुनवाई। ओडिशा सरकार का होमगार्ड्स को तोहफा, ड्यूटी कॉल अब भत्ते 38% तक बढ़े। दिल्ली में तिलक मार्ग और भगवान दास रोड से एनडीएमसी का 1 रोड 1 वीक अभियान शुरू। उपराज्यपाल ने लिया जायजा। दिल्ली विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ ने छात्रों ने परीक्षाएं स्थगित करने की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू की। कहा, कोर्स पूरा नहीं हुआ। यूपी के संभल में तेज रफ्तार पुलिस की बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े बच्चे को रौंदा। हादसे के बाद ग्रामीणों ने गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया। हादसे में बच्चा घायल, लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर किया हंगामा। सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। कोलकाता सीएमएम कोर्ट ने सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एके मिश्रा को 21 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा। एके मिश्रा पर भारतीय संग्रहालय सीआईएसएफ बैरक में फायरिंग करने का आरोप। गुरुग्राम में 8 साल का एक बच्चा नाले में बहा, लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, साथ नजर आए दोनों बेटे अब्राहम और आर्यन खान। एयरपोर्ट पर एक शख्स ने अचानक पकड़ा शाहरुख खान का हाथ। आर्यन ने आगे बढ़कर शाहरुख को किया प्रोटेक्ट। मुरादाबाद में कांवड़ियों के लिए बनाए गए 30 सेल्फी पॉइंट। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के कटआउट के साथ सेल्फी लेने का मौका। प्रयागराज नगर निगम का फैसला, घरों में कुत्ते पालने पर लगाया 690 रुपए का टैक्स। नागपुर में 5 साल की बच्ची को पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी मां बाप को गिरफ्तार किया। काला जादू का शक। केरल के 2 मुस्लिम छात्रों ने ऑनलाइन रामायण क्विज कंपटीशन जीता। डीसी बुक्स ने कंपटीशन का आयोजन किया था।
वाराणसी नगर निगम स्क्रैप मटेरियल से बदल रहा शहर की सूरत, खूबसूरत कलाकृतियों से सजाया जा रहा शहर। पुंछ में आर्मी जवान और आम लोगों के लिए म्यूजिकल कंसर्ट का आयोजन, रूप कुमार राठौर के गीतों पर झूम उठे लोग। मंगलुरु में रेस्क्यू कर 11 मछुआरों को बचाया गया, समंदर में डूबी मछुआरों की नाव। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस की दबिश, लखनऊ के दारुसफा विधायक के घर पर रेड। रांची में 70 साल पुरानी दुर्गा पूजा बंद करने का रेलवे का आदेश, सांसद संजय सेठ ने कहा डीआरएम रोक कर दिखाएं। मध्य प्रदेश के खरगौन में काटकूट नदी में अचानक आई बाढ़ में 13 लग्जरी कारें डूबी, 3 कारें बहकर काफी आगे बही। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे गांव वाले, ट्रैक्टर और रस्सियों की मदद से नदी में फंसी कारों को निकाला। गुरुग्राम में बारिश के बाद हाल बेहाल कई इलाकों में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। राजस्थान के धौलपुर में भी हुई भारी बारिश, कई इलाके पानी में डूबे। भारत ने 5वीं T20 में वेस्टइंडीज को 88 रनों से हराया, 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीती। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए, दीपक हुड्डा ने 38 और हार्दिक पांड्या ने 28 रन बनाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।